प्रिय भैया बहनों, एक बार फिर से विद्यालय के ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र सिंह आज कक्षा 9 और 10 के लिए इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का टॉपिक लेकर के हाजिर हूँ। वॉइस दो प्रकार की होती है, एक एक्टिव वॉइस होती है और दूसरी पैसिव वॉइस होती है। एक्टिव वॉइस ये कर्ता प्रधान वाक्य होते हैं। इन वाक्यों में वर्ब के द्वारा सब्जेक्ट यानी कर्ता को प्रधानता दी जाती है। दूसरी पैसिव वॉइस होती है। ये कर्म प्रधान वाक्य होते हैं। और इन वाक्यों में वर्ब के द्वारा ऑब्जेक्ट यानी कर्म को प्रधानता दी जाती है। जैसे राम राइट्स अ लेटर इस सेंटेंस में वर्ब राइट्स के द्वारा सब्जेक्ट राम को प्रधानता दी गई है, अर्थात सब्जेक्ट का स्थान वर्ब से पहले है। इसलिए यह सेंटेंस उपरोक्त सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। इसके विपरीत आ लेटर इज रिटन बाय राम। इस सेंटेंस में वर्ब रिटन के द्वारा ऑब्जेक्ट आ लेटर को प्रधानता दी गई है। आ लेटर का प्रयोग यानी कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग वर्ब से पहले हुआ है, इसलिए यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में। उदाहरणों से स्पष्ट है कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट खुद सक्रिय रह करके काम करता है, खुद एक्टिव रह करके काम करता है, और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट काम नहीं करता बल्कि काम जो है वो सब्जेक्ट के द्वारा होता है। तो ये हमारे एक्टिव और पैसिव वॉइस के उदाहरण हो गए। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें वर्ब के द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, यानी सब्जेक्ट का स्थान वर्ब से पहले होता है और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद काम को करता है, खुद एक्टिव रहता है। इसके विपरीत पैसिव वॉइस में वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट आता है, अर्थात वर्ब के द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, और इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट खुद काम को नहीं करता बल्कि काम जो है सब्जेक्ट के द्वारा होता है। एक्टिव से पैसिव बनाना। नंबर 1, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं।
एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। अर्थात जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। पैसिव वॉइस में केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। पैसिव वॉइस में केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तीसरा रूल है एक्टिव से और पैसिव वॉइस में केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स को बदला जा सकता है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अगला रूल है केवल 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है। केवल 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है। किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। पांचवा नियम है हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस की ऑब्जेक्ट के अनुसार बनती है। अर्थात यदि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर की आएगी, अगर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल की आएगी। और छठा रूल, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट यानी कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं। टेंसेस के अनुसार पैसिव वॉइस बनाना। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है।
यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो इज एम आर में से कोई लगेगी। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय, सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड लास्ट में स्टॉप। जैसे सुमन वाइज अ पेन, सुमन पेन को खरीदती है इसलिए सुमन सब्जेक्ट है। सुमन खरीदने का काम करती है, ये वर्ब हो गई। पेन खरीदा जाता है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। हम जानते हैं कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी आ पेन जो है वो सब्जेक्ट की जगह। आ पेन सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आएगा। वर्ब की केवल थर्ड फॉर्म इसमें आती है पैसिव वॉइस में, इसका मतलब बाय की थर्ड फॉर्म वॉट। अब हमें अब सब्जेक्ट लगाना है, उससे पहले लगाएंगे बाय और सब्जेक्ट है सुमन। अ पेन इज बॉट बाय सुमन, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड है तो वो आएगा। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय, सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड्स, ये स्ट्रक्चर है। शी डज नॉट टीच अस, सी सब्जेक्ट है, डज हेल्पिंग वर्ब है, टीच मेन वर्ब है, अस ऑब्जेक्ट है। अस को हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे ऑब्जेक्ट से तो ये वी बन जाएगा। वी बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसलिए इसके साथ में आर आएगा, प्लूरल की वर्ब आएगी आर। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट आता है तो आर नॉट। वर्ब की केवल थर्ड फॉर्म आती है इसलिए टीच कट आउट हो जाएगा। बाय, सी को जब यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हर बन जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस, पहले फर्स्ट टाइप देखते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट अगर है तो नोट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट और फिर एक्स्ट्रा वर्ड्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डू यू हेल्प हिम, जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में वो हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। शर्त यह है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो हिम, हिम को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही बनेगा और ही के साथ आएगा इज, इज ही, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय यू। और अगर सेकंड टाइप है तो सेकंड टाइप पे वाई डज शी नॉट कुक द फूड। अगर क्वेश्चन सेकंड टाइप यानी कि किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है तो वही क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। ऑब्जेक्ट द फूड है यानी कि सिंगुलर है, इज, वाई इज द फूड।
ऑब्जेक्ट हो गया, नॉट आया है तो ऑब्जेक्ट के बाद में लगाना है। व्हाई इज द फूड नॉट, थर्ड फॉर्म आती है केवल, तो कुक्ड हो जाएगा। बाय सी को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो हर। तीसरा टाइप और होता है जो हु से शुरू होता है। हु कॉल्स यू आउट साइड। जो सेंटेंस हु से शुरू होते हैं उन सेंटेंसेस में हु को बाय हुम में चेंज कर दूं। बाय हुम, अब ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यू है तो आर आएगा। बाय हुम आर, ऑब्जेक्ट यू, थर्ड फॉर्म कॉल्ड, बाय होम यू आर कॉल्ड, और लास्ट में लगाएंगे एक्स्ट्रा वर्ड आउटसाइड। इसको एक तरीके से और भी बनाया जा सकता है, हु आर यू कॉल्ड बाय आउटसाइड। और इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट के भी सेंटेंसेस होंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का अंतर पड़ेगा। हेल्प्ड बाय यू, हेल्पिंग वर्ब बाद बार होती है। स्ट्रक्चर पहले ऑब्जेक्ट, फिर वाज या वर यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट और फिर एक्स्ट्रा वर्ब्स। वी प्लेड अ मैच, a match was played by us। सिर्फ हेल्पिंग में अंतर आता है, इज हमारी जगह बाज बार ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग जाना, बाकी सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर वही। नेगेटिव में ऑब्जेक्ट वाज या वर, नॉट, थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा वर्ड और फुल स्टॉप। शी डिड नॉट टीच अस, तो वी वर नॉट टॉट बाय हर। और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले होती है, डिड यू हेल्प हिम, वाज ही हेल्प्ड बाय यू, व्हाई डिड शी नॉट कुक द फूड, व्हाई वाज द फूड नॉट कुक्ड बाय हर। Who called you outside? By whom? Were you called outside? Yeah. Who were you called by outside? ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो गया। यहाँ कर फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी। स्ट्रक्चर होगा पहले ऑब्जेक्ट, फिर विल बी या शैल बी, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा वर्ब्स।
जैसे द washerman will wash the clothes. वाशरमैन सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब, वॉशमैन वर्ब, द क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, द क्लॉथ सब्जेक्ट बन जाएगा, द क्लॉथ्स विल बी थर्ड फॉर्म वॉश्ड बाय द वॉशरमैन। नेगेटिव में ऑब्जेक्ट विल या शैल, नॉट और बी, थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट एक्स्ट्रा। You will not teach us। कैसे बनाएंगे भाई? अस को जब हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो वी हो जाएगा, वी के साथ शैल आता है, वी शैल नॉट बी, थर्ड फॉर्म टॉट बाय यू, वी शैल नॉट बी टॉट बाय यू। इंटरोगेटिव में है तो बिला शैल पहले लग जाएगा। विल यू हेल्प दिस पुअर मैन, तो विल दिस poor man be helped by you। Why will you not cook the food? अगर प्रश्न सूचक शब्द से सेंटेंस शुरू हुआ है तो वही प्रश्न सूचक शब्द शुरू में लग जाएगा। Why will the food not be cooked by you? Who will call you? तो by whom will you be called outside? या who will you be called by outside? और सभी भैया बहनों से आग्रह है कि अनिवार्य रूप से हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को पहुंच सके, उनको लाभ प्राप्त हो सके। टॉपिक का रिटन वर्क पीडीएफ के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद।